लेट्स माइक न्यूज एट 9। ये है लेट्स माइक मोर देन रेडियो और आप सुन रहे हैं न्यूज 89 समाचारों के साथ मैं महेश सिंह। तिब्बत युवा कांग्रेस ने चीन को खुला पत्र लिखा है जिसमें तिब्बतियों के अधिकारों का सम्मान करने की मांग की गई है। ईटानगर में हुए कार्यक्रम के दौरान संगठन ने चीन सरकार से तिब्बत में मानव अधिकारों का उल्लंघन रोकने, तिब्बती संस्कृति और पहचान की रक्षा करने तथा राजनीतिक कैदियों की रिहाई की अपील की है। इस पत्र से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तिब्बत मुद्दे फिर से उठ रहा है, जहां चीन पर तिब्बत पर कब्जे और दमन का आरोप लगता रहा है। यूथ कांग्रेस ने चीन से तिब्बतियों के बुनियादी अधिकारों का सम्मान करने और संवाद की राह अपनाने की मांग की है। भारत समेत 60 देशों के लिए अमेरिका में एक अहम व्यापारिक सुनवाई शुरू हुई है। अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय जबरन श्रम से जुड़े मामलों की जांच के आधार पर इन देशों के कुछ उत्पादों पर अतिरिक्त 12.5% तक टैरिफ लगाने के प्रस्ताव पर विचार कर रहा है। भारत ने इस प्रस्ताव का विरोध करते हुए कहा है कि उसके यहाँ जबरन श्रम पर रोक के लिए स्पष्ट कानूनी व्यवस्था है और प्रस्तावित टैरिफ का कोई ठोस कानूनी आधार नहीं है। नई दिल्ली ने अमेरिका से इस प्रस्ताव पर पुनर्विचार करने की अपील की है। माना जा रहा है कि इस सुनवाई का नतीजा भारत अमेरिका व्यापार संबंधों और दोनों देशों के बीच जारी व्यापार समझौता वार्ता पर असर डाल सकता है। बांग्लादेश और चीन ने तीस्ता नदी पुनर्स्थापना परियोजना का व्यावहारिक अध्ययन तेज करने पर सहमति जताई है। यह परियोजना भारत के पश्चिम बंगाल में सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे चिकन नेक भी कहा जाता है, उसके बेहद करीब है। यही सकरा गलियारा पूर्वोत्तर भारत को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ता है। विशेषज्ञों का मानना है कि चीन की बढ़ती मौजूदगी भारत की रणनीतिक चिंताएं बढ़ेंगी। भारत ने कहा है कि वह इस पूरे घटनाक्रम पर करीबी नजर रखे हुए है और बांग्लादेश को अपनी चिंताओं से भी अवगत करा चुका है। नेपाल के सलाही जिले में भारत नेपाल सीमा पर सुरक्षा एजेंसियों ने करीब 1 करोड़ 24 लाख नेपाली रुपए का तस्करी सामान जब्त किया है। ये 77.5 लाख भारतीय रुपए के बराबर है। अधिकारियों के मुताबिक कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक सामान, खाद्य सामग्री और अन्य प्रतिबंधित वस्तुएं भारत से अवैध रूप से नेपाल लाई जा रही थीं। सीमा पर लगातार बढ़ती तस्करी रोकने के लिए निगरानी और तलाशी अभियान तेज कर दिए गए हैं। दोनों तरफ से सीमा पार तस्करी के नेटवर्क पर शिकंजा कसने की कोशिश जारी है। इंटरपोल और यूरोपोल की अगुवाई में चलाए गए ऑपरेशन ग्लोबल चैन के तहत अफ्रीका, अमेरिका, एशिया और यूरोप के महाद्वीपों में एक साथ छापेमारी की गई। 59 देशों से 1000 से अधिक अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। इस वैश्विक अभियान का मकसद अवैध प्रवासन, मानव अंगों की तस्करी और बंधुआ मजदूरी से जुड़े सिंडिकेट्स को ध्वस्त करना है। इस कार्रवाई का एक बड़ा केंद्र भारत और दक्षिणी एशियाई क्षेत्र भी रहा है। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने स्थानीय नेटवर्क को निशाना बनाकर कई संदिग्धों को दबोचा है और सैकड़ों पीड़ितों को इस जाल से मुक्त कराया है। भारत और भूटान के बीच E20 पेट्रोल को लेकर सामने आई खबरों पर भारत सरकार ने आधिकारिक सफाई दी है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने उन मीडिया रिपोर्टों को गलत बताया है जिनमें दावा किया गया था कि भूटान ने भारत के E20 ईंधन के निर्यात प्रस्ताव को ठुकरा दिया। सरकार ने कहा है कि भारत की किसी भी तेल विपणन कंपनी ने भूटान को E20 पेट्रोल निर्यात करने का कोई प्रस्ताव दिया ही नहीं, इसलिए उसे ठुकराने का सवाल ही नहीं उठता। मंत्रालय ने लोगों से केवल आधिकारिक जानकारी पर भरोसा करने की अपील की है। यह विवाद ऐसे समय सामने आया है जब भारत अपने एथनॉल मिश्रित ईंधन कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहा है। श्रीलंका ने सार्वजनिक परिवहन को लेकर एक बड़ा लक्ष्य तय किया है। देश के परिवहन मंत्री विमल रत्नायके ने संसद में कहा है कि सरकार का अंतिम उद्देश्य बस और दूसरे सार्वजनिक परिवहन को पूरी तरह मुफ्त करना है, ताकि लोग निजी वाहनों की जगह सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करें। हालांकि उन्होंने साफ किया है कि मौजूदा आर्थिक परिस्थितियों में इसे अभी लागू करना संभव नहीं है और पहले सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को आधुनिक और अधिक सुविधाजनक बनाया जाएगा। भारत के लिए यह घटनाक्रम अहम माना जा रहा है, क्योंकि दोनों देश शहरी परिवहन, इलेक्ट्रिक बसों और टिकाऊ परिवहन व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में सहयोग बढ़ा रहे हैं। समाचारों में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहें लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म